Good evening, everybody. Now I am going to teach you snake. अभी पोएम पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सा? स्नेक। और स्नेक पोएम को किसने लिखा है? D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। एंड इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स स्नेक। इस पोएम में किसका वर्णन करता है पोएट? स्नेक का। और ये बहुत ही लंबा पोएम है और एक एक लाइन करके देखना है। स्नेक, और ये पोएम एक स्टोरी जैसा है। स्नेक, और जो पोएम एक स्टोरी के टाइप का हो, दैट इज कॉल्ड बैलेड। अब यहाँ क्या है? स्नेक केम, ध्यान से देखना है। स्नेक केम, एक सांप आया। केम क्या है? सेकेंड फॉर्म है कम, केम कम। स्नेक केम कहाँ? टू माई वाटर ट्रो। कहाँ आया? वाटर ट्रो। वाटर ट्रो मीन्स क्या होता है? नाद। कि एक सांप आया, एक स्नेक आया। कहाँ आया? टू माई वाटर ट्रो, जो मेरा वाटर ट्रो था, जो नाद था, उसके पास पहुंचा। मीन्स अ स्नेक केम कहाँ? टू माई वाटर ट्रो। वाटर ट्रो मीन्स नाद। कब? ऑन ए हॉट हॉट डे। कब? ऑन ए हॉट हॉट डे मीन्स गर्मी के दिनों में। मीन्स गर्मी के दिनों में एक सांप, एक स्नेक मेरे घर में वाटर ट्रो के पास आया, नाद के पास आया। एंड और आई इन पायजामाज फॉर द हीट, और गर्मी के कारण मैं पाजामे में था। इट मीन्स पोएट क्या कहना चाह रहा है? गर्मी का दिन था और गर्मी रहने के कारण पोएट पायजामा पहने हुए था, और पोएट के घर में एक स्नेक आ गया। और स्नेक कहाँ पहुँचा? जहाँ की वाटर ट्रो था, जहाँ की पानी का नाद था, और वहीं पर नल लगा हुआ था। किस लिए आया? टू ड्रिंक देयर, वहाँ पानी पीने के लिए आया। इट मीन्स पोएट को प्यास लगी थी, इसलिए पोएट ने क्या किया? पानी पीने के लिए वाटर ट्रो के पास जैसे आया तो उसने वहाँ एक स्नेक को देखा। इन द डीप स्टैंड scented shade of the great dark carob tree, इन द डीप, बिल्कुल ही सघन, स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री। इट मीन्स अद्भुत सुगंधित छाया। और वहाँ क्या था? बिल्कुल ग्रेट डार्क मीन्स काफ़ी छाया था। और वहीं पर एक कैरोब ट्री था। इट मीन्स कैरोब ट्री क्या है? एक तरह का वृक्ष है, खास करके साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। मीन्स वो वृक्ष के पास, वृक्ष की छाया वहाँ पर रही थी। और वहीं पर क्या हुआ? आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिक्चर। आई केम डाउन, मैं स्टेप से, कदम से नीचे उतरा। विद माई पिक्चर, घड़े के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? गर्मी का समय था, पोएट पायजामा पहने हुए था और पोएट को प्यास लगी। प्यास लगने के कारण पोएट ने क्या किया? वह पानी लाने के लिए बाहर निकला। और जैसे वहाँ बाहर निकला तो उस नल के पास गया जहाँ वाटर ट्रो था, नाद था। तो वहाँ देखा, क्या देखा? वहाँ पर पहले से एक स्नेक था, एक सांप था। और पोएट ने क्या किया? घड़ा को अपने हाथ में लेकर जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ कैरोब ट्री, जो वहाँ एक वृक्ष था और वृक्ष की वहाँ छाया पहले से पड़ रही थी। और उस जगह पर मीन्स जहाँ पर वाटर ट्रो था, नाद था और नल था, वहाँ पहले से एक स्नेक पहुँचा हुआ था। अब वहाँ स्नेक जब वहाँ पहुँचा, क्या था? एंड मस्ट वेट मीन्स पोएट क्या कहना चाह रहा है? मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, फॉर देयर ही वॉज at the trough before me and must wait, must stand and wait। पोएट क्या कहता है? हमें रुकना चाहिए, अवश्य रुकना चाहिए। क्यों? फॉर मीन्स क्योंकि, देयर मीन्स द पोएट से। पोएट क्या कहता है? जैसे पोएट पिक्चर लेकर पहुंचता है, घड़ा लेकर आता है, लेकिन पहले से वहाँ स्नेक था, इसलिए पोएट कहता है एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट,
रुकना चाहिए, अवश्य रुकना चाहिए। और रुक क्यों? फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रो बिफोर मी, क्योंकि मुझसे पहले वह उस ट्रो के पास था। मतलब इट मीन्स पोएट क्या कहना चाहता है? पोएट कहना चाहता है कि वहाँ पर वह पहले से है, इसलिए हमें प्रतीक्षा करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। बिकॉज ही वॉज बिफोर मी, क्योंकि वह पानी पीने तो मुझसे पहले आया था। एंड व्हाट हैपेंस? ही रीच डाउन अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। ही रीच डाउन, वो नीचे पहुंचा। कौन? स्नेक। कैसे पहुंचा? फ्रॉम अ फीसर, फ्रॉम इससे फीसर मीन्स दरार, जो दीवार थी, इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, वहीं पे एक दीवार थी और दीवार में क्या था? दीवार में एक दरार था और उस दरार से होते हुए वह वहाँ पहुँचा था। एंड वह इन द ग्लूम, और वह उदास दिखाई पड़ता था। इट मीन्स स्नेक दीवार में जो दरार था उस होकर के वहाँ पहुँचा था पानी पीने, लेकिन उसे देखने के बाद ऐसा फील होता था कि वह उदास है। कौन? स्नेक। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट बेली डाउन over the edge of the stone throw. And what happens? And trailed his yellow brown thickness. Now he says, and trailed his yellow brown, और अपने जो पीले रंग का शरीर था वह उसे क्या किया? वह पीले रंग के शरीर जो उसका दिखाई दे रहा था, स्लिकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, और नीचे की जो आंत है, ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रो, उसने अपने शरीर को शिथिल करते हुए उसका स्टोन का जो किनारा था, वाटर थ्रो का जो किनारा था, वहाँ पर अपने फन को रख दिया, वहाँ अपने आप को पहुँचा दिया। इट मीन्स पोएट का क्या कहना चाहता है? जैसे वह वहाँ पहुँचता है, सांप अपने पीलेपन को लिए हुए पूरा शरीर जो भूरे कलर का था और पत्थर का जो बना हुआ वाटर ट्रो था, वहाँ पर जाकर अपने आप को ऊपर खींचते हुए ले जाता है और अपने गले को वहीं वाटर ट्रो पर रख देता है जहाँ की ऊपर नल से पानी टपक रहा होता है। उसके बाद क्या होता है? एंड रेस्टेड हिज थ्रोट, और अपने गले को आराम पहुंचाता। इट मीन्स अपने गले को वाटर ट्रो पर रख देता है। अपॉन द स्नेक स्टोन बॉटम, वहाँ जो पत्थर रखा हुआ था उसी पर। इट मीन्स अब क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि पोइट कहना चाहता है कि धीरे धीरे वह स्नेक अपने शरीर को वहाँ शिथिल अवस्था में रख दिया और लंबे शरीर को वहाँ तक पहुँचा दिया और अपना कहाँ? जहाँ की पानी गिरता था नल से। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप फ्रॉम द टेप, एंड कहाँ? जहाँ की पानी गिरता था, कहाँ से? टेप से। ड्रिप मीन्स टपकना। इन ए स्मॉल क्लियरनेस एंड ही सिप विद स्ट्रेट माउथ, एंड अ स्मॉल क्लियरनेस, इट मीन्स वहाँ जो पानी गिरता था बिल्कुल स्वच्छ साफ। और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करता है? ही सिप्ड विद ही स्ट्रेट माउथ, और अपने मुंह को सीधा करता है। अब पानी जो गिर रहा होता है उस पानी को धीरे धीरे वो अपने मुंह में लेता है। सिप मतलब होता है चुस्की लेना, आहिस्ता आहिस्ता पीना। एंड सॉफ्टली ड्रैंक थ्रो ही स्ट्रेट गम्स, और अपने जबड़ा को जब खोलता है सीधा करता है, उसमें धीरे धीरे पानी आता है। इनटू ही स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और अपने लंबे से इस शरीर को यूं ही फैलाए हुए रखता है और धीरे धीरे वह पानी को चुस्की से लेते जाता है। एंड समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रो। नाउ द पोएट से क्या कहना चाहता है? समवन वॉज बिफोर मी
एट माई वाटर ट्रो, उस नाद के पास मुझसे पहले कोई था। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, एंड यू नो पोएट क्या है, सेकेंड कमर क्यों, पहले वाटर ट्रो के पास कौन पहुंचा, स्नेक पहुंचा या पोएट, स्नेक पहुंचा, क्योंकि पोएट जब आया वहाँ पिक्चर लेकर घरे लेकर, जिसमें तो देखा पहले से स्नेक वहाँ था, तो सेकेंड कमर कौन हुआ, पोएट। हाँ, इसलिए पोएट क्या क्या वहाँ इंतजार करने लगा, किसका, अपनी बारी का। एंड ही लिफ्टेड हिज हेड, ही लिफ्टेड हिज हेड, अब देखो क्या है, ही लिफ्टेड, लिफ्ट मतलब उठाना, ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपने सिर को उठाया, किसने, स्नेक ने, कैसे, एज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, इट मीन्स पोएट पानी पी रहा था, पीते पीते अपने फन को उठाया, कैसे, जिस प्रकार से कि कोई मवेशी, कोई जानवर, किसी जानवर को पानी पीने दे दो, किसी बकेट में, किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में, वो पानी पीता है और पानी पीते पीते ही एकाएक अपने सिर को ऊपर करता है, ठीक उसी की भांति स्नेक अपने सिर को उठाता है, एज कैटल डू, जैसे मवेशी करता है, एंड लुक्ड एट मी वेगली, और मेरी ओर देखता है, कैसे, अस्पष्ट रूप से, यूं ही मेरी तरफ देख लेता है, जब मेरी तरफ देखता है तब क्या होता है, कैसे, जिस तरह से एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जिस प्रकार से किसी जानवर को पानी पीने दो पानी पीते पीते वो क्या करता है, बीच में अपने सिर को उठाता है और इधर उधर देखता है, मानो उसी तरह वह स्नेक भी मेरी ओर अस्पष्टता पूर्वक देखा, और तब क्या होता है, एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉक टंग, एंड फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड का मीनिंग क्या होता है, लपलपाना, मीन्स स्नेक ने क्या, स्नेक का पता होना चाहिए सबको कि स्नेक का जो टंग होता है, जीभ होता है, क्या होता है, फटा हुआ होता है, दो पार्ट में होता है तो स्नेक क्या करता है, अपने जीभ को लपलपाता है, एंड फ्रॉम हिज लिप्स, कहाँ से, ओठ से, एंड म्यूज अ मोमेंट, और और पल भर के लिए सोचने लगता है, और उसके बाद क्या होता है, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, स्टूप में झुकना होता है ना, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, एंड स्टूप्ड और झुका, एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर और थोड़ा और पिया, क्या, पानी, बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द अर्थ, बीइंग अर्थ ब्राउन, और गर्मी के कारण क्या था, धरती की मिट्टी की जो कलर है, धरती की कलर कैसी हो गई थी, ब्राउन हो गई थी, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द अर्थ, और धरती मानो जैसे जल रही हो, तपीस के कारण, गर्मी के कारण, वह क्या होता है, अधिक गर्मी के कारण अपना रंग बदल लेता है, सुनहरा कलर हो जाता है। ऐसे भी देखोगे कि क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी रहने के कारण मिट्टी का कलर बदल जाता है, चेंज हो जाता है। एंड फर्दर ही सेज, ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, हियर द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट क्या क्या कहना चाह, यहाँ तो पोएट ये भी कहना चाह रहा है कि जैसे पृथ्वी का रंग येलो हो जाता है, ठीक उसी तरह स्नेक का भी, एंड ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग। अभी देखो यहाँ एक समझने वाली बात है, ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, इसका मीनिंग क्या है, सिसिली क्या है, सिसिली जुलाई एटना स्मोकिंग, सिसिली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटना, एटना एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, जिस प्रकार से कि एटना ज्वालामुखी जब फूटता है, इरप्शन होता है, उससे क्या निकलता है, उससे मैग्मा निकलता है, जिसे हिंदी में लावा बोलते हैं, उससे मैग्मा निकलता है, और मैग्मा निकलने के कारण
वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बर्दाश्त के लायक नहीं होता। तो इतनी अधिक गर्मी थी, मानो जिस प्रकार से वहाँ ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है गर्मी से, ठीक उसी तरह महसूस हो रहा था। नाउ द पोएट से, अब आगे पोएट क्या कहना चाहते हैं? द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। अब पोएट को क्या हो जाता है? द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, पोएट को अपनी शिक्षा से पता चलता है। इट मीन्स पोएट को अपने मन में विचार, पोएट के मन में विचार आता है, पोएट ऐसा सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है? ही मस्ट बी किल्ड, उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। क्यों? यानी पोएट के मन में विचार आता है उसे मार दिया जाना चाहिए। क्यों भाई? फॉर इंसिसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, क्योंकि सिसली में ब्लैक कलर का जो स्नेक होता है वह इनोसेंट होता है, वह निर्दोष होता है। इट मीन्स इसमें पॉइजन नहीं होता। ऐसे भी जान लो कि अकॉर्डिंग टू साइंस ओनली 4 और 5 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर वेनोमस। 4 या 5 तरह के ही स्नेक्स होते हैं जो कि वेनोमस होते हैं, पॉइजनस होता है, जहरीला हुआ करता है, बाकी नहीं होता है। हमारे यहाँ भी ढेर सारे स्नेक्स हैं जो जहरीला होता ही नहीं है, नहीं कुछ स्नेक्स है कि जहरीला होता है। सो फॉर इंसिसली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट। देखते हो ना गांव में, घरों में देखोगे कुछ स्नेक ऐसा होता है जिसे बच्चे तालियां बजा के भगाया करते हैं, उसे डर भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि उसमें पॉइजन होता ही नहीं है। लोग हर हरा सांप कहते हैं, उसमें पॉइजन होता है? बिल्कुल नहीं होता। एंड द गोल्ड आर वेनोमस, लेकिन जो गोल्ड कलर का होता है, सुनहरे रंग का सांप होता है, वह बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, वह बहुत ज़्यादा वेनोमस होता है। अब लेकिन अब यहाँ देखना है, एंड वॉइसेस इन मी सेड। अब देखो, अब फिर अंदर से आवाज़ आती है मन में, पोएट के मन में विचार आता है, और विचार जब आता है पोएट के मन में तो क्या होता है? एंड वॉइसेस इन मी सेड, क्या? इफ यू आर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ। और यदि आदमी हो तो डंडा उठाओ, उसको मार डालो। इट मीन्स एकाएक मन में विचार आता है, अरे हम तो मानव हैं और एक स्नेक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अब इसे निश्चित रूप से मार देना चाहिए। इट मीन्स पोएट के मन में पौरुष का की भावना आने लगता है, अरे हम तो एक आदमी हैं और ये स्नेक है, इसलिए हमें इसे अवश्य ख़त्म कर देना चाहिए, अवश्य मार देना चाहिए। एंड फिनिश हिम ऑफ, ख़त्म कर देना चाहिए। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन पोएट के मन में और विचार आता है। विचार यह आता है कि पोएट अपने मन में सोचता है, बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। पोएट को लगता है, अरे मैं तो इसे बहुत पसंद किया था, मैं तो उसे बहुत अच्छा मुझे लग रहा था स्नेक, क्या मुझे मारना चाहिए? हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वेट। And now the poet said, how glad I was he had, how glad I was, मैं कितना खुश था। कब? he had come like a guest in quiet, एकदम in quiet, एक शांति से वह एकाएक मेरे घर में पहुंचा था। वो किस लिए? टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रू, नाद के पास क्यों पहुंचा था स्नेक? पानी पीने के लिए पहुंचा था। सो ही वॉज लाइक माई गेस्ट, अरे वो तो मेरा अतिथि के समान था। क्या अपने अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? अपने गेस्ट के साथ दुर्व्यवहार होना चाहिए। सो एंड डिपार्ट मीन्स पोएट के मन में बहुत तरह की भावना आने लगती है, क्योंकि पोएट एक मानव है। एंड डिपार्ट पीसफुल, pacified and thankless into the burning bowels of this
अर्थ। लेकिन क्या होता है, वह स्नेक जिसे जो अतिथि के रूप में है, वह तो पानी पीने आया था और शांति तरीके से पानी पिया, लेकिन क्या होता है, और धीरे धीरे वह जो वॉल है, वह दीवार है, दीवार में धीरे धीरे अंदर की ओर चला जाता है। वह लेकिन अब होता क्या है, क्योंकि जमीन की तपीस को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वॉज इज कवर्डिस दैट आई डेयर नॉट किल हिम। नाउ द पोएट थिंक्स हिमसेल्फ, पोएट खुद से सोचता, कहता है, खुद सोचता है, वॉज इट कवर्डिस, क्या यह ऐसा तो नहीं था कि मैं डरपोक था, दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि मुझे उसे मारने की हिम्मत नहीं है। पोएट के मन में बहुत तरह के का विचार आने लगता है, पोएट बहुत तरह से सोचने लगता है। और was it perversity that I long to talk to him, और पोएट सोचने लगता है कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि सांप से उसके उस पोएट को लगने लगता है सांप से उसकी बात करने की इच्छा हुई, और क्या यह गलत तो नहीं था या अनैतिक प्रतीक तो नहीं होता। पोएट के मन में इट मीन्स बहुत तरह का विचार आने लगा। खुद को अति प्रतिष्ठित अनुभव करना, क्या उसकी विनम्रता थी? क्या पोएट इस तरह से जो सोच रहा है, क्यों ये उसकी विनम्रता तो नहीं है कि नहीं, एक स्नेक है, वो मेरे घर पर आया और मुझे उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए। इस तरह की भावना पोएट को के मन में लगने लगा। पोएट को लगने लगा कहीं वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, जो अपने आप को लगता है मैं तो एक सम्मानित आदमी हूँ, और या मैं यदि ऐसा करता हूँ तो ये हमारे विनम्रता के खिलाफ है, हमें ऐसा करना चाहिए। इट मीन्स पोएट के मन में बहुत तरह की भावना आने लगती है। इट मीन्स ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, आधा पोएम हुआ है, अभी हाफ पोएम बचा हुआ है। हाफ पोएम और नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टाइम में बताएंगे। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात क्या है, पोएट क्या कहना चाहता है कि संक्षेप में समझ लो कि गर्मी का समय था और गर्मी के समय रहने के कारण पोएट पायजामा पहने हुए था, और एक दिन पोएट को एकाएक प्यास लगी। उसने घड़ा को लिया और घड़ा को लेकर कहाँ पहुँच गया, वाटर ट्रो के पास नल लगा हुआ था जहाँ के पानी नाद बना हुआ था। नाद कहा जाता है जिसमें कि मवेशी को, जानवर को खाना देते हैं, खिलाते हैं। वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ देखा कि पहले से स्नेक पहुँचा हुआ है, और स्नेक पहले से पहुँचा हुआ है। वहीं पे एक बहुत बड़ा कैरोब ट्री था जिसकी खुशबू अद्भुत थी और बहुत ज़्यादा सघन छाया था, और वहाँ पर एक टूटी हुई दीवार थी और दीवार में दरार था। उसी दरार होते हुए वह पानी पीने पहुँच गया था। क्योंकि पोएट वहाँ पहुँचा लेकिन रुक गया, क्यों? इसलिए पोएट को लगा कि नहीं, मुझसे पहले वो पहुँचा है, इसलिए मुझे वहाँ रुकना चाहिए। वो इंतज़ार करने लगा, और इसी बीच पोएट के मन में बहुत तरह का विचार भी आता है। एकाएक मन में विचार आता है कि नहीं, अरे है तो ये स्नेक, इसे मार देना चाहिए। फिर मन में आता है कि ना, मारना नहीं चाहिए। फिर मन में विचार होता है, लेकिन सोचता है कि अरे ये तो मेरे गेस्ट के समान है, मेरे अतिथि के समान है। क्यों? क्योंकि वह मेरे यहाँ पानी पीने आया था और शांतिपूर्ण में आया। लेकिन जब जाने लगता है, मन में पोएट के और मन में विचार आता है, सोचने लगता है कहीं मैं डरपोक तो नहीं हूँ, इसीलिए ऐसा होता है। या सोचता है कि स्नेक के साथ क्या इस तरह का व्यवहार किया जाना क्या उचित है। वो अपने प्रतिष्ठा के बारे में भी सोचने लगता है। वो लगने लगता है कि खुद अपने आप को समझता है, विनम्र महसूस करता है कि क्योंकि पोएट इतने विनम्र थे, इसलिए लगता है कि नहीं, ये अप्रतिष्ठित सोच है। मीन्स ये स्नेक के साथ दुर्व्यवहार किया जाना सही नहीं है। इस तरह पोएट के मन में बहुत तरह की भावना आती है। अंडरस्टैंड? और डिस्क्रिप्शन में PDF है, उसमें पढ़ लेना है, देख लेना है पूरा। और इसका नेक्स्ट पार्ट हाफ पोएम हुआ है, जो कि लंबा पोएम है, और हाफ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।